एक बार की बात है, एक गांव में बसंत और बिमला अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनके बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम मोहित था। बसंत अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था, पर बिमला दोनों में फर्क करती थी। वो अपने बड़े बेटे राहुल को हमेशा डांटती रहती थी और छोटे बेटे मोहित को बहुत प्यार करती थी। बसंत अक्सर काम के सिलसिले में शहर आता जाता रहता था। एक दिन बसंत कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। पापा 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। चल दूर हट, क्या हर वक्त पापा पापा करता रहता है? वो काम से जा रहे हैं, उनको जाने दे। क्या है विमला, तुम हमेशा राहुल के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे से तुम दोनों बच्चों का ठीक से ख्याल रखना। अगली सुबह राहुल और मोहित स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता करने किचन में आते हैं। राहुल, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? घर में मुझे आज बहुत सारे काम हैं, तो तू घर रहकर मेरी मदद कर। माँ, आज मेरा स्कूल में टेस्ट है, अगर मैं नहीं गया तो कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं वो सब नहीं जानती, मेरे साथ बहस मत कर और चुपचाप घर के कामों में मेरी मदद करवा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। मोहित और राहुल नाश्ता करने बैठ जाते हैं। बिमला मोहित की प्लेट में तो आलू पूरी रखती है, पर राहुल को रात की एक बासी रोटी दे देती है। माँ, भैया को भी आलू पूरी दे दो। ये पहले ही खा खा कर इतना मोटा हो रहा है, आलू पूरी खाएगा तो और मोटा हो जाएगा। मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ मजे से आराम फरमा रहा है। नहीं माँ, मैं बस अभी आया था, मैं बहुत थक गया था, इसीलिए यहाँ आकर लेट गया। ये बहाने किसी और को सुनाइयो। चल अब जल्दी उठ और जाकर कुएं से पानी भर कर लेकर आ। अब तो अंधेरा होने वाला है माँ। तो क्या हुआ, तुझे कोई खा नहीं जाएगा। अब जा जल्दी, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, मुझे खाना भी बनाना है। बिमला राहुल को एक बड़ा सा मटका थमा देती है और पानी भरने के लिए कुएं पर भेज देती है। राहुल कुएं से पानी भर कर एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। राहुल इतना थका हुआ था कि पल भर में ही उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है, पर राहुल अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है। उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। वो चुड़ैल दिन में तो किसी को परेशान नहीं करती थी, पर रात को जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता था वो उसे खा जाती थी। रात को जब वो चुड़ैल नींद से जागती है तो राहुल को नीचे सोते हुए देखती है। चुड़ैल उड़ते हुए राहुल के पास जाती है। मेरा आज का खाना, इस बच्चे को खाकर तो मुझे बहुत मजा आएगा। चुड़ैल की आवाज से राहुल की अचानक आंख खुल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अब तो मेरा शिकार है, मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ बचाओ। मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। राहुल चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ता है और बहुत मिन्नतें करता है, पर वो चुड़ैल राहुल की एक नहीं सुनती और उसे खाने के लिए उस पर झपट पड़ती है। मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ? ऐसा करती हूँ, पहले मैं तेरा हाथ खाती हूँ। चुड़ैल जैसे ही राहुल को खाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, उसे राहुल के हाथ पर एक अजीब सा जले का निशान दिखता है। ये निशान कैसे पड़ा तेरे हाथ पर? पापा बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब दिवाली वाले दिन घर में आग लग गई थी और उसमें मेरा ये हाथ जल गया। तेरा नाम क्या है और तेरे बाप का नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है और मेरे पापा का नाम बसंत है। तू तो मेरा बेटा राहुल है, मेरा प्यारा बेटा, मेरा राहुल। मैं शीला हूँ, तेरी माँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं एक चुड़ैल का बेटा कैसे हो सकता हूँ? मेरी माँ का नाम तो विमला है। नहीं राहुल बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो। मैं तुमको सब बताती हूँ। तुम उस वक्त बस 2 साल के थे, दिवाली की रात थी। मैंने पूरे घर में दिए जलाए हुए थे। तुम्हारे पापा दुकान से मिठाई लेने गए हुए थे। मैं तुम्हें घर में सोते हुए छोड़कर बाहर आंगन में दिए रखने गई थी। मैंने अचानक देखा कि घर के अंदर से धुआं आ रहा है। मैं जल्दी से भागकर अंदर गई। पूरे घर में आग फैली हुई थी। तुम्हारे पालने के चारों तरफ आग थी। तुम रो रो कर मुझे बुला रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया और मैं तुमको बचाने के लिए आग में घुस गई। मैंने तुमको गोद में उठाया और बाहर भागी। मेरी साड़ी में आग लग चुकी थी।
हमारे घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मैंने जल्दी से तुमको किसी की गोद में पकड़ाया। मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। मुझ पर लोगों ने पानी डाला, पर मैं इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि मैंने वहीं दम तोड़ दिया। तुम्हारा हाथ भी उसी आग में जल गया था। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मेरा ये। अगर मेरी माँ तुम हो तो वो जो घर में है वो कौन है? वो तुम्हारी दूसरी माँ है। मेरे मरने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तुम्हारी अच्छे से परवरिश हो सके। पर वो तो बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, हर वक्त डांटती रहती है, मुझसे पूरा दिन काम करवाती है और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे बेटे को दुखी करेगी? उसे तो अब मैं बताऊंगी। चल घर चलकर उसकी खबर लेते हैं। राहुल अपना मटका उठाता है और चुड़ैल के साथ अपने घर वापस आ जाता है। दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। इतनी रात हो गई, तू अब आया है? कहाँ था इतनी देर से? माँ, वो मैं थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और मेरी आँख लग गई। अच्छा, तो नवाब बाहर जाकर आराम फरमा रहा था। अब तो तुझे खाने में बस बासी रोटी ही मिलेगी, तभी तुझे अकल आएगी। अब चल जल्दी अंदर जा और ये मटका रसोई में रख दे। मैं भी देखती हूँ कि तू मेरे बेटे को कैसे भूखा रखेगी। बिमला रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। मोहित बेटा जल्दी आ, देख मैंने आज सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है। मोहित रसोई में आकर बैठ जाता है। राहुल भी बिमला की आवाज सुनकर मोहित के पास जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल राहुल के पास खड़ी होती है। बिमला मोहित की थाली में बढ़िया बढ़िया पकवान परोसती है और राहुल की थाली में बासी रोटी के बचे कुचे टुकड़े डाल देती है। चुड़ैल को राहुल के साथ ये सब देख बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक इशारा करती है और मोहित की थाली के सारे पकवान उड़कर राहुल की थाली में आ जाते हैं। ये सब देखकर बिमला और मोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये खाना अपने आप कैसे उड़ सकता है? बिमला और मोहित डर कर रसोई से भाग जाते हैं। देखा कैसे डर कर भाग गए दोनों। अब इनको पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे सोया जाता है। तू आराम से पेट भर कर खा। चुड़ैल राहुल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। बहुत दिन बाद राहुल इतना अच्छा खाना खाता है कि खाना खाते ही उसे नींद आने लगती है। चुड़ैल जादू से राहुल के लिए बढ़िया सा बिस्तर बिछा देती है और राहुल पल भर में सो जाता है। चुड़ैल राहुल को सुलाकर बिमला के कमरे में जाती है और वो जाकर देखती है कि बिमला और मोहित भूख की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे। अब आया ना मजा? बढ़िया ही मेरे बेटे को बासी रोटी देने वाली, तुझे तो मैं बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारे से बिमला और मोहित के बिस्तर को चींटी से भर देती है। मोहित बुरी तरह चिल्लाने लगता है। माँ, ये इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई? इनको भगाओ माँ। आए। मोहित और बिमला पूरी रात चींटियों की वजह से सो नहीं पाते और उनको ऐसे ही खुजाते खुजाते सुबह होती है। चुड़ैल मोहित और बिमला का जीना हराम कर देती है और ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह जब बिमला उठती है, राहुल चल जल्दी उठ। हाँ माँ, बस उठ गया। चल जल्दी जाकर भैंसों को चारा डाल और तबेले से सारा गोबर भी साफ कर दे। राहुल आंखें मलता हुआ तबेले में जाता है। वो वहां जाकर भैंसों का गोबर साफ ही कर रहा होता है कि चुड़ैल आ जाती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तू मेरे बेटे से गोबर साफ करवाएगी? तुझे मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारा करती है और तबेले का सारा गोबर उड़कर बिमला और मोहित के ऊपर गिरने लगता है। छी माँ, मुझे बचाओ, ये कितना गंदा है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ओह, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुड़ैल अचानक से बिमला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तक तो चुड़ैल सिर्फ राहुल को दिखती थी, पर अब वो मोहित और बिमला को भी दिखने लगती है। चुड़ैल बचाओ बचाओ। मैं चुड़ैल नहीं, राहुल की असली माँ शीला हूँ। तूने मेरे बेटे को बहुत दुखी किया है। अब मैं तेरे बेटे का जीना हराम कर दूंगी। तब तुझे समझ में आएगा कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे के साथ बुरा होता है। मुझे माफ कर दो शीला, मैंने राहुल के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जिंदगी में कभी दोबारा राहुल के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी। मैं राहुल और मोहित दोनों को एक समान प्यार दूंगी। मुझे एक मौका तो दो। बिमला को आखिरकार अपने किए पर पछतावा होने लगता है। चुड़ैल बिमला को एक आखिरी मौका देती है। अगर तूने अब मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। बिमला राहुल को मोहित जितना प्यार करने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।
एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, उसकी बीवी सुमन और 2 बच्चे पलक और राहुल रहते थे। राजू ढंग से कोई काम धंधा नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर सुमन को मारता पीटता था। सुमन राजू की शराब पीने की आदत से बहुत ही परेशान थी, पर वो करती भी तो क्या। एक रात जब सुमन अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तभी शराब पीकर राजू वहाँ आ जाता है। ए सुमन, मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो आप सुबह ही ले गए। झूठ मत बोल, समझी? मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना पैसे नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम कल क्या खाएंगे। कोई दुकान वाला अब हमें उधार भी नहीं देगा क्योंकि हमने उसके पहले के पैसे भी नहीं दिए। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक घर चलेगा? मैं जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करके पैसे कमाती हूँ, उससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं और तू मास्टरनी की तरह भाषण देने लगी। अगली सुबह जब राजू बाहर आंगन में बैठा होता है तो अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। सुमन, सुमन, जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन भागती हुई राजू के पास जाती है और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है। आपके पति की रिपोर्ट्स आ गई हैं। दरअसल दारू पीने के कारण राजू का लीवर खराब हो रहा है, इसलिए हमें राजू का जल्द से जल्द इलाज करना होगा। अब बस आप जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सुमन राहुल को ले आती है और फिर घर घर जाकर काम मांगती है। मैडम जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। सुमन एक के बाद एक जाने कितने घरों में जाकर काम मांगती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो खंडर से दुकान के बाहर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ? भगवान मेरी मदद करो, मुझे अपने पति को हर हाल में बचाना है। सुमन उस दुकान के बाहर बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। अरे, इस दुकान का दरवाजा तो खुला पड़ा है। सुमन अंदर जाकर देखती है तो अंदर दुकान बिल्कुल खंडहर पड़ी होती है। उसे वहाँ देखकर पता चलता है कि वो एक हलवाई की दुकान है और जाने कब से बंद पड़ी है। सुमन इधर उधर देख ही रही होती है, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। कौन है वहाँ? किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? कौन? मैं सुमन। सुमन इतना बोलती ही है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, लगता है तेरी मौत आई है जो तू मेरी दुकान में चली आई। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुझे न मारूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने मेरी दुकान में घुसने की हिम्मत की है, तुझे मरना तो पड़ेगा ही। चुड़ैल सुमन का गला पकड़ लेती है और वो उसे मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी वो करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। क्यों, उनका बाप भी मेरी तरह मरकर भूत बन गया है क्या? नहीं, वो हर वक्त शराब के नशे में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब होने लगा है, जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो काम ढूंढने निकली थी और बस थक कर यहाँ बाहर आकर बैठ गई। फिर मैंने दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। क्या तू सच बोल रही है? और ऐसे बेकार पति को मरने ही दे तो अच्छा होगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो बेशक आप मुझे मार देना, और मुझे यकीन है कि वो सुधर जाएंगे। चुड़ैल को सुमन की दुख भरी कहानी सुनकर उस पर दया आ जाती है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? आप मेरी मदद करोगी? सच में? हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी इस दुकान का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो बस मुझे ये दुकान कुछ दिनों के लिए दे दो। यहाँ सब सामान भी है, मैं इसकी साफ सफाई कर दूंगी। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है और पूरी दुकान की सफाई खुद ब खुद होने लगती है। सुमन ये देख हैरान रह जाती है। चुड़ैल दोबारा चुटकी बजाती है तो वहाँ एक साइड गैस चूल्हा, बड़ी सी कढ़ाई, बाकी बर्तन और खाने का खूब सारा सामान। क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं। अब तू इसमें जो चाहे वो बनाकर अपनी दुकान में बेच सकती है। पर मैं क्या बनाऊं? एक काम कर, तू दुकान पर बैठ और मैं यहाँ अंदर बैठकर समोसे बनाती हूँ, फिर तू उनको बेचना। तुमको समोसे बनाने आते हैं? ये दुकान पहले मेरे पति की ही थी, मैं यहाँ समोसे बनाती थी।
पर एक दिन दूसरी शादी के चक्कर में मुझे खौलती कढ़ाई में धक्का दे दिया और मैं मर गई। उसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने अपने पति से अपनी मौत का बदला ले लिया। उनकी इस दुकान को चलने ही नहीं दिया और मैंने उसको इतना डरा दिया कि उसे यहाँ से भागना पड़ा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उसके बाद चुड़ैल कढ़ाई में खूब सारा तेल डालती है। एक तरफ वो आलू का ढेर लगाती है और क्या फटाफट समोसे बनाती है कि सुमन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, तुमने तो कमाल कर दिया। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। चलो अब जल्दी से ये समोसे दुकान में रखो और बेचना शुरू कर दो। आज तुम लोगों को मुफ्त के समोसे खिलाओ और फिर जब लोग मेरे हाथ के समोसों का स्वाद एक बार चख लेंगे तो दोबारा जरूर आएंगे और फिर कल से तुम इन्हें सस्ते दामों में बेचना। फिर सब तुमसे ही समोसे लेने आएंगे। बस फिर क्या, सुमन जल्दी से पूरी दुकान समोसे से भर देती है और बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है, आज समोसे मुफ्त हैं और कल से सिर्फ 2 रुपए का एक समोसा। लोग आते जाते सुमन को उस दुकान में समोसे बेचते देखते हैं। अरे कल तक तो ये दुकान खंडहर थी, तुमने कब ये दुकान खोल ली? जी बस आज ही खोली है। आप समोसे खाकर तो देखिए, आपने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए होंगे। वो आदमी एक समोसा खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। उसके बाद बोर्ड देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप सभी एक एक करके आइए, सबको समोसे मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर में सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। सुमन फिर से अंदर चुड़ैल के पास जाती है और उससे और ज्यादा समोसे लेकर आती है। फिर से सारे समोसे खत्म हो जाते हैं और सुमन बार बार समोसे लेने अंदर चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल भी फटाफट समोसे बनाकर तैयार रखती है। पूरा दिन दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है। बस फिर शाम हो जाती है। अब मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, कल सुबह जल्दी दुकान खोलनी है तो तुम भी जल्दी आ जाना और ये कुछ समोसे घर ले जाओ, तुम और बच्चे खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। उसके बाद सुमन समोसे लेकर अपने घर चली जाती है और सबको भरपेट समोसे खिलाती है। तुम सुबह से कहाँ गई थी और ये समोसे कहाँ से लाई हो? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे। सच सच बता, कहाँ गई थी? सुमन बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है और राजू को सच नहीं बताती, इसलिए राजू सुमन को खूब मारता है। बस रोज सुमन जल्दी उठकर दुकान खोल लेती। फिर चुड़ैल खूब सारे समोसे बनाती और सुमन उनको सस्ते दाम पर बेचती। इतने सस्ते और स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए हमेशा दुकान के सामने लोगों की भीड़ रहती थी। धीरे धीरे करके सुमन खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। एक दिन राजू सुमन से बोलता है, कैसी बेशरम औरत है तू, जो रोज सुबह गायब हो जाती है और रात रात को घर लौटती है। राजू सुमन को बहुत मारता है पर सुमन फिर भी राजू को कुछ नहीं बताती। राजू को हमेशा लगता था कि सुमन गलत है और उसे आए दिन गालियां देता मारता पीटता था। एक दिन राजू चुपके से सुमन के पीछे पीछे जाता है और सुमन को समोसे बेचते देख लेता है। दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर राजू हैरान रह जाता है। फिर राजू अंदर दुकान में घुस जाता है तो वहाँ एक चुड़ैल को समोसे बनाते देख कांपने लगता है। चुड़ैल, बाप रे, कोई मुझे बचाओ। तो तू ही है वो पियक्कड़ राजू, जिसकी वजह से बेचारी पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही है। तुम मुझे और सुमन को जानती हो? हाँ, मैं तुझे जानती हूँ। मुझे सुमन ने तेरे बारे में बताया कि उसे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल उसे सारी बात बताती है कि कैसे सुमन उसकी दुकान के बाहर रो रही थी। राजू को जैसे ही सारी बात पता चलती है उसे खुद पर शर्म आने लगती है। मैंने हमेशा उस पर शक किया और उसे बहुत मारा, पर वो तो मेरे लिए पैसे जमा कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी ही दोनों इतने पैसे जोड़ लेते हैं जिससे राजू का इलाज हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है।